का प्रकोप जारी है। दिल्ली में प्रदूषण बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। आनंद विहार में AQI 448, जहांगीरपुरी में AQI 421, द्वारका सेक्टर 8 में 435, IGI एयरपोर्ट पर 421। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। प्रदूषण से आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है। तो ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है, और ना केवल दिल्ली बल्कि NCR नेशनल कैपिटल रीजन, जो नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के जो शहर हैं वहां पर भी कमोबेश यही स्थिति है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, लोगों को बाहर निकलने में खासी परेशानी हो रही है, आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत। दिल्ली NCR में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है और प्रदूषण से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी का सामना दिल्ली में सुबह सुबह जो साइकिलिस्ट निकलते हैं उनको करना पड़ता है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी जब वो साइकिल बाहर चला रहे हैं तो उनके गले में इन्फेक्शन और ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। पड़ोसी राज्यों में जलाए जाने वाली पराली और प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर से तमाम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, और प्रदूषण के मद्देनजर इस पूरे मामले में कहीं न कहीं एक बड़ी चिंता है। हालांकि सबसे ज्यादा साइकिलिस्ट सुबह देखने को मिलते हैं, और सुबह साइकिलिस्ट जो सबसे ज्यादा पहले निकलते हैं। सर, इस समय पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, 500 के पार है। कैसे देखते हैं और कितनी दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? हाँ, मतलब अभी तो वैसे दिवाली का भी मौसम है, तो AQI तो वैसे भी हमें पता ही है कि ये और ख़राब होने वाला है। एंड अब तो एक हफ्ता और बाकी है, एक हफ्ते से पहले ही इतनी ख़राब है। एंड हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ इस रूट पे आते हैं, हम लोग ऐसे वो पलवल वाले रूट में भी जाते हैं, वहाँ भी यही सेम पोल्यूशन लेवल है। इट्स नॉट दैट कि यहाँ पे ज़्यादा है, सारी जगह पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है। पराली जलाई जा रही है, बताया जा रहा है, जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हिट आउट हो रहा है चारों तरफ। सी दैट्स व्हाट कि ये एक चीज़ पे नहीं है, व्हीकल्स भी तो बहुत ज़्यादा है ना यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन भी बहुत तगड़े लेवल पे चल रहा है ना। फिलहाल वो उस पर बैन है, कंस्ट्रक्शन और डीजल गाड़ियां नहीं चल रही दिल्ली में। हाँ, नहीं सिर्फ डीजल नहीं, पेट्रोल भी तो एनी हाउ, एक तो जो भी ईंधन वाली इंजन है ना, वो तो पोल्यूशन हो ही रहा है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग ऐसे ही खाली ऐसे नहीं बोल सकते कि ये पदार्थ जल रहा है या फिर वो पदार्थ। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी तो इतना हो रहा है। क्या परेशानी आप लोगों को हो रही है? आप लोग साइकिल चला रहे हैं, क्या इन्फेक्शन हो रहे हैं, आंखों से पानी गिर रहा है? हाँ, मतलब वो तो ऑब्वियस है, क्योंकि अगर आप लंबे साइकिलिंग करो तो आपको ब्रीदिंग में भी थोड़ा डिफिकल्टी होती है, एंड देन आईज में भी टीयरी आइड हो जाते हो आप। बट या आई मीन अपना प्रिकॉशंस लिया करो, मास्क वगैरह पहनो, एंड बिफोर यू हेड आउट ऑफ योर हाउस आप प्रॉपर फिट अगर हो तो निकलो, वरना यू कैन अवॉइड। सर, सरकार दावा बहुत करती है कि हमने प्रदूषण रोक दिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली को गैस। भरतपुर में नवंबर महीने के शुरुआती दिनों में ही धुंध का काफी प्रकोप देखने को मिल रहा है। चारों तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रही है, और धुंध बढ़ने के कारण वाहन चालकों को भी वाहन चलाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आम जनजीवन में भी परेशानी आने लगी है। चिकित्सकों के अनुसार धुंध के कारण उम्रदराज लोगों को सांस लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धुंध का प्रकोप बढ़ने के कारण अब वाहन चालक अपने अपने वाहनों की आगे की हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं। जैसे जैसे सर्दियों के दिन बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार जो धुंध है वो यहाँ पर नजर आ रही है। सुबह से ही जो धुंध का प्रकोप है वो नजर आ रहा है, और इससे वाहन चालकों को भी बड़ी परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। सुबह से ही जो धुंध है उसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त हाईवे पर मौजूद हूँ, जहाँ आप तस्वीरें देखिए किस तरह से जो धुंध है वो नजर आ रही है, और ऐसे में जो वाहन चालक है उनको बड़ी परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। बड़े वाहन चालक जो है वो अपने जो वाहनों की जो हेडलाइट है उनको जला करके यहाँ पर वाहन चला रहे हैं, क्योंकि धुंध के कारण जो दुर्घटनाएं हैं उनकी जो संभावना है वो बढ़ जाती है। और आप देखिए कि किस तरह से जो धुंध है वो यहाँ पर नजर आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार कहना है कि जिस तरह पिछले साल देखा गया था कि नवंबर के आधा नवंबर खत्म होने के बाद जो धुंध है उसका प्रकोप देखने को मिला था, लेकिन इस वर्ष
जो शुरुआती दौर है नवंबर के, उन्हीं में जो धुंध का प्रकोप है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और धुंध के साथ साथ जो ठंड है वो भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। वाहन चालकों को हिदायत दी गई है, जगह जगह बैनर लगाए गए हैं कि धुंध में वाहनों को धीरे चलाएं और अपने आगे की जो हेडलाइट है उनको जला करके चलाएं, जिससे कि दुर्घटनाओं का जो अंदेशा है वो कम हो। लेकिन लगातार धुंध का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और लगातार ये जो धुंध है वो 2 दिन से ही नजर आ रही है। और आज सबसे ज्यादा जो धुंध है शुरुआती दिनों में वो देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के आसमान में इन दिनों स्मॉग छाया हुआ है। श्रीगंगानगर जिले में स्मॉग की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़कर 400 के करीब पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पहुंचने पर आबो हवा की स्थिति बहुत खराब मानी जाती है। ऐसे में बुजुर्ग और श्वास संबंधित बीमारियों से ग्रसित लोगों को समस्याएं हो सकती है। श्रीगंगानगर जिले में छाए स्मॉग का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। देश की राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इन दिनों प्रदूषण की वजह से स्मॉग का साया छाया हुआ है। जहां एक और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में और आसपास के क्षेत्रों में आबो हवा जहरीली हो चुकी है, तो वहीं राजस्थान का सरहदी जिला श्रीगंगानगर भी इससे अछूता नहीं है। पिछले 1 सप्ताह से श्रीगंगानगर जिले में स्मॉग छाया हुआ है और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी लगातार बढ़ रहा है। आज की बात करें तो श्रीगंगानगर जिले में सुबह के वक्त करीब 390 का एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया, जो अभी 2 घंटे बाद ही बढ़कर 400 के आसपास पहुंच चुका है। यानी कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले का एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो साफ साफ दर्शाता है कि इस समय श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की आबो हवा भी दूषित है। अभी हम समय श्रीगंगानगर के सुखाड़िया सर्किल पर मौजूद है और यदि हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, लगभग 9:30-10 बजे का वक्त होने जा रहा है और आप ठीक से सूर्यदेव के भी दर्शन नहीं कर सकते। इस घने स्मोक की वजह से जहां एक और आई इरिटेशन, आंखों में जलन या आंखों से पानी आने जैसी समस्याएं तो सामने आ ही रही है, साथ ही साथ जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं या बुजुर्ग हैं उनको भी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो सकती है। न केवल दिल्ली एनसीआर, राजस्थान का सरहदी जिले गंगानगर और हनुमानगढ़ भी इस समय खराब आबो हवा की स्थिति से गुजर रहे हैं। माना यह जाता है कि इन दिनों श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ सहित पंजाब में जो कृषि अवशेषों को जलाया जाता है, साथ ही साथ उससे उठने वाला धुआं और घटता टेम्परेचर और बढ़ती ह्यूमिडिटी स्मॉग का निर्माण करती है। दिखाई देने में तो ये फॉग जैसा ही लगता है, लेकिन ये फॉग कतई नहीं है। इसमें फॉग का मुश्किल से 10% ही कंटेंट होता है। ये पूरी तरह से पॉल्यूटेड कंटेंट है जो इस समय श्रीगंगानगर जिले के आसमान में छाए हुए हैं। यदि जल्दी स्थितियाँ अनुकूल नहीं बनी तो ये स्मॉग वाकई काफ़ी खतरनाक भी साबित हो सकता है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो बुजुर्ग हैं या अस्थमेटिक या किसी भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से ग्रसित हैं। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।